111वां बिहार दिवस यानी हर बिहारी के दिल में बिहारियत का भाव पैदा करने की कवायद, अतीत पर गर्व करने और वर्तमान को समृद्ध करने का दिन। इस बार का बिहार दिवस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 7 निश्चय की युवा शक्ति पर केंद्रित और युवा शक्ति बिहार की प्रगति थीम पर आधारित रहा। इस मौके पर 22 से 24 मार्च तक राजधानी पटना समेत राज्य के सभी जिलों में भी बिहार दिवस समारोह का आयोजन किया गया। गया और नालंदा में भी बिहार दिवस की धूम रही। जिला समाहरणालय समेत अन्य भवनों को नीली रोशनी से सजाया गया। स्कूलों में रंगोली, पेंटिंग, भाषण और निबंध प्रतियोगिताएं कराई गईं। टीकाकरण और रक्तदान शिविर भी लगाए गए। बच्चों की खुशियां तो उनके चेहरे से ही झलक रही थी। कार्यक्रमों का सिलसिला स्कूली बच्चों की प्रभात फेरी, रन फॉर बिहार और हेरिटेज वॉक से शुरू हुआ। समारोह में शहर के अलावा दूर दराज के गांवों से हजारों की तादाद में लोग आए और बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी पेश की। इस दौरान महिलाओं और युवाओं में अलग तरह का जोश दिखा। गया में मुख्य आयोजन शहर के गांधी मैदान में हुआ। वहीं नालंदा में मुख्य कार्यक्रम बिहार शरीफ स्थित श्रम कल्याण मैदान में आयोजित किया गया। गया में अलग अलग स्कूलों के बच्चे और एनसीसी के कैडेट अपने अपने स्कूल के बैनर लेकर प्रभात फेरी में चल रहे थे। टावर चौक से शुरू हुई प्रभात फेरी शहर के अलग अलग इलाकों का भ्रमण करते हुए गांधी मैदान पहुंची। वहां स्कूली बच्चों को जलपान कराया गया। गांधी मैदान में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के स्टॉल बनाए गए और प्रदर्शनी लगाई गई। मैदान के बीचों बीच बड़ा पंडाल बनाया गया था। डीएम श्री त्यागराजन एसएम ने फीता काटकर समारोह का उद्घाटन किया और डीडीसी, नगर आयुक्त और अन्य अधिकारियों के साथ एक एक स्टॉल का अवलोकन किया। जीविका की ओर से लगी दीदी की रसोई, जल जीवन हरियाली अभियान और हस्त निर्मित वस्तुओं के स्टॉल आकर्षण का मुख्य केंद्र रहे। डीएम ने अक्षर आंचल योजना के स्टॉल पर प्रमाण पत्रों का और दिव्यांग बच्चों के बीच व्हील चेयर का वितरण किया। उन्होंने लेमन ग्रास से बनी वस्तुओं का जायजा लेने के साथ साथ संबंधित कर्मचारियों से बात की। इस दौरान कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक के जरिए आम लोगों को भूकंप से सुरक्षा की जानकारी दी। नालंदा में भी बिहार दिवस की शुरुआत प्रभात फेरी से हुई, जब अलग अलग स्कूलों के बच्चे हाथों में स्लोगन लिखी तख्तियों के साथ नारे लगाते हुए समारोह का मुख्य केंद्र बिहार शरीफ स्थित श्रम कल्याण मैदान पहुंचे। मैदान के किनारे एक सिरे से जिला प्रशासन की ओर से विभिन्न विभागों के स्टॉल पर प्रदर्शनी लगाई गई थी, जिसका डीएम शशांक शुभंकर ने सांसद श्री कौशलेंद्र कुमार और अन्य अधिकारियों के साथ अवलोकन किया। मैदान के किनारे एक सिरे से जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, परिवहन विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, जीविका बाल संरक्षण इकाई, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग समेत 22 विभागों की प्रदर्शनी लगाई गई। एक प्रदर्शनी में शराब पीने से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में बताया गया। पंडाल में बने मंच पर आयोजित कार्यक्रम का सांसद महोदय ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। मंच पर डीएम, एसपी व बिहार शरीफ नगर आयुक्त के अलावा हिलसा और राजगीर के विधायक भी मौजूद रहे। डीएम ने अपने संबोधन में कहा कि बिहार शरीफ के नाम पर अपने राज्य का नाम बिहार रखा गया, जो हम सब के लिए गर्व की बात है। बिहार दिवस का इस शुभ अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। हम सभी के लिए और मेरे लिए गर्व की बात है कि बिहार दिवस हम लोग बिहार शरीफ में मना रहे हैं, जिसके नाम से पूरे बिहार का नामकरण है। इससे ज्यादा गर्व की बात कुछ नहीं हो सकती। राज्य सरकार समाज के हर तबके के विकास के लिए प्रयासरत है
और इस दिशा में काम कर रही है। सांसद कौशलेंद्र कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विकास योजनाओं के चलते आज बिहारी कहलाने में गर्व की अनुभूति होती है। भाषण के बाद सांसद ने जल जीवन हरियाली योजना के लिए उप विकास आयुक्त वैभव श्रीवास्तव को उत्कृष्ट सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया। इसके अलावा अन्य अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को भी उल्लेखनीय कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र दिया गया। अतिथियों के संबोधन के बाद समूह गीत पूरे भारत के कंठार शत शत वंदन बिहार से सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। स्कूली बच्चियों ने एकल और समूह गीत की दमदार प्रस्तुति से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी के बोल पर मां दुर्गा के भेष में एकल नृत्य ने दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। ऐसा नापन हा बिहार गीत पर तो लोग अपनी जगह पर खड़े होकर झूमने लगे। कलाकारों ने जल संचय की थीम पर नुक्कड़ नाटक का मंचन कर दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित होने पर मजबूर कर दिया। आयोजित कार्यक्रमों में हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। गया में शाम में डीएम ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया और अपने उद्बोधन में राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर प्रकाश डाला। समारोह के दौरान बिहार शिक्षा परियोजना गया की ओर से पेंटिंग, पोर्ट्रेट और इंटर परीक्षा में अव्वल आए बच्चों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम स्थल पर महिलाओं ने सुंदर रंगोली बनाई, जिस पर 111वां बिहार दिवस अंकित था। बिहार के मानचित्र को 9 प्रमंडलों में बांटकर उसे मोमबत्ती से सजाया गया। पंडाल के मुख्य मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रम में सूरज जब पलकें खोले मन नमः शिवाय बोले की धुन पर सूरज जब पलकें खोले मन नमः शिवाय बोले शिव पार्वती नृत्य ने पंडाल में मौजूद दर्शकों का मन मोह लिया। ऐसा नापन हा बिहार गीत पर छठ की महिमा का बखान किया गया। यहाँ दिखे बड़कन छोटकन यहाँ दिखे बड़कन छोटकन में संस्कार और प्यार ऐसन अपन हा बिहार ऐसन अपन हा बिहार, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। दोनों जगहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में लोग देर रात तक गीत संगीत के समंदर में डूबते उतराते नजर आए। गया में आयोजन के दूसरे दिन जिला स्कूल में सरस्वती वंदना से कार्यक्रम का आगाज हुआ। इसके बाद चयनित बच्चों को बस से सरकारी आईटीआई ले जाया गया। सफर के दौरान बच्चे वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। आईटीआई में उन्हें इंस्ट्रक्टर के माध्यम से लेथ मशीन, बाइंडिंग मशीन की जानकारी दी गई और स्वरोजगार के बारे में बताया गया। बच्चों ने कुछ मशीनों को खुद चलाया। इसी दिन बालिकाओं का एक दूसरा जत्था आईटीआई पहुंचा। इस दौरान संस्थान में पढ़ रहे छात्रों ने प्रदर्शनी भी लगाई, जिसे बच्चों ने बड़े चाव से देखा। संस्थान के भ्रमण के बाद पौधारोपण किया गया और बच्चे बच्चियों को नाश्ता कराया गया। उधर नालंदा में बच्चों ने राजगीर वाइल्ड लाइफ सफारी के अंदर जू सफारी और नेचर सफारी में प्रकृति को नजदीक से देखा और महसूस किया। बच्चों ने आइसक्रीम और गोलगप्पे का लुत्फ उठाते हुए जमकर मस्ती की। वेणुवन, घोड़ा कटोरा, सुभाष पार्क के भ्रमण का उद्देश्य था बच्चों में प्रकृति के प्रति प्रेम जगाना।
छात्र छात्राओं के दूसरे समूह को बिहार शरीफ संग्रहालय घुमाया गया, जहां बच्चों ने नालंदा जिले की कला एवं पुरातत्व का अवलोकन किया। बच्चों को जरासंध का अखाड़ा स्थित सोन भंडार का भी भ्रमण कराया गया, जिसका मकसद अपनी विरासत और धरोहर से युवा पीढ़ी को अवगत कराना था। इस दौरान बड़ी संख्या में विदेशी सैलानी भी मौजूद रहे। उन्होंने बच्चों के साथ फोटो भी खिंचवाए। अगले दिन बच्चों ने हिरण्य पर्वत स्थित चिल्ड्रन पार्क का आनंद लिया। यहां गर्मी के बावजूद बच्चों का उत्साह कम नहीं हो रहा था। बच्चों की टोली ने हिरण्येश्वर धाम मंदिर के दर्शन किए। सुभाष पार्क में बच्चियों ने एक दूसरे को झूला झुलाया और जमकर खुशियां बटोरी। गया में तीसरे दिन बच्चों को गया संग्रहालय का भ्रमण कराया गया। जिला स्कूल से बच्चे बच्चियों की टोली बस से संग्रहालय पहुंची। गाइड ने उन्हें बारीकी से एक एक मूर्तियों के बारे में बताया और उनके महत्व को समझाया। बच्चों ने भी संग्रहालय के उद्भव और विकास को पढ़ा और हस्तलिखित पांडुलिपियों का मुआयना किया। 10वीं शताब्दी में पाल काल की और काला प्रस्तर से बनी मूर्ति अपराजिता ने बच्चों का ध्यान अपनी ओर खींचा। संग्रहालय की ओर से बच्चों के बीच बुकलेट और टॉफी बांटे गए। संग्रहालय घूम रहे बच्चों में सेल्फी लेने की भी होड़ मची रही। सभी इस यादगार पल को अपने मोबाइल में कैद करने को बेताब दिख रहे थे। बच्चों को जैव विविधता के बारे में जानकारी देने के लिए डोभी स्थित बुद्ध वाटिका, ब्रह्म वन, बोधगया के जयप्रकाश उद्यान आदि घुमाया गया। बुद्ध वाटिका में बच्चियों ने झूले पर खूब मस्ती की। घर की चारदीवारी से बाहर आने की खुशी उनके चेहरों पर साफ झलक रही थी। उधर नालंदा में स्कूली छात्र छात्राओं का अलग अलग जत्था बस से मुख्यमंत्री के पैतृक गांव कल्याण विघा स्थित ITI पहुंचा, जहां कार्यरत इंस्ट्रक्टर ने उन्हें वेल्डिंग, कटिंग और कंप्रेशर मशीनें दिखाईं और तकनीकी पहलुओं से अवगत कराया। लड़कियों ने अलग से लेथ मशीन के बारे में जानकारी हासिल की। ITI भ्रमण का उद्देश्य युवा शक्ति के बीच कौशल विकास के प्रति जागरूकता पैदा करना और हुनरमंद बनाना था। इन तकनीकी हुनर का इस्तेमाल दिखाने के लिए आयुध कारखाना और गया के औद्योगिक क्षेत्र में बच्चे बच्चियों को बिस्कुट फैक्ट्री और दाल मिल ले जाया गया। वहां फैक्ट्री वालों ने बिस्कुट गिफ्ट कर बच्चों का उत्साह बढ़ाया और बिहार दिवस का हिस्सा बने। बिहार शरीफ के नालंदा कॉलेजिएट +2 स्कूल में शिक्षा विभाग की ओर से क्विज, चित्रांकन, भाषण, सुगम संगीत, निबंध लेखन और रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विद्यालय प्रांगण में बच्चियों के हाथों बनाई गई रंगोली आने वाले लोगों को लुभा रही थी। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बच्चों को गुरु शिष्य परंपरा की जानकारी दी। स्कूल के शिक्षक ने सरस्वती वंदना से शुरुआत की, जिसे बच्चों ने भी दोहराया। समारोह के अंत में प्रतियोगिता में अव्वल आए बच्चे बच्चियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान बच्चों ने अधिकारियों के साथ फोटो भी खिंचवाए। इस प्रकार दोनों ही जिलों में राज्य के विकास में जागरूक युवा पीढ़ी की भूमिका और उन्नत बिहार के संकल्प के साथ 111वां बिहार दिवस समारोह का समापन हुआ। गर्व से बोलो हम बिहारी हैं। जय बिहार, जय भारत।